अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं अपने किचन में लाला मूसा में मियाँ जी रेस्टोरेंट की मशहूर दाल पका रही हूँ। और उसके लिए मैंने 1 पाव चने की दाल ली, आध पाव मसूर की और आध पाव माश की दाल ली है। अब इनको मैं 6-7 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। जी व्यूवर्स, ये देखें 6-7 घंटे हो गए हैं दालों को भिगोए हुए। तो अब ये इसकी ये लुक हुई है, कितनी फूल फूल के मोटी हो गई हैं, कितनी ज़्यादा हो गई हैं। ये देखें माश की दाल भी कितनी फूल गई है और ये भी, तीनों दालें। अब इसकी पकाने का टाइम शुरू हो गया। अब मैंने एक देगची ले ली है, उसमें ये चने की दाल जाएगी और ये लाल मसूर की दाल चलेगी। अच्छा जी, ये माश की दाल। अब इसमें मैं इतना पानी डालूँगी कि ये दालें गल जाएं। एक जग तकरीबन मैंने डाल दिए, 4 गिलास होंगे, क्योंकि मैं कुकर में नहीं चढ़ाऊँगी, मैं ऐसे देगची में रख के पकाऊँगी, तो इसलिए मैंने 4 गिलास पानी डाल दिए। जी, फ्लेम ऑन कर ली है। अभी मैंने फ़िलहाल इसकी आग तेज़ रखी है, इसको एक उबाल आएगा फिर आगे आपको बताते हैं। ये भी बस ये देखें दालों के ऊपर झाग आ गई है, ये झाग हमने उतार देनी है। मैंने पहले भी चने बनाए हैं वाइट और ब्लैक, तो उनमें भी मैंने आपको बताया था कि जब झाग ऊपर आ जाए दालों पे या चनों पे, तो इसकी झाग को उतार लेना चाहिए। इसमें इस पॉइंट पे आके 1 चम्मच नमक डालना है और 1 छोटी चम्मच हल्दी की डालनी है। इसको ये डोई की डंडी के साथ मिक्स करूँगी दालों को, और इनको हल्की आंच पे कम से कम आधा घंटा या पौना घंटा पकने के लिए रख दूँगी। तो ये इंशाल्लाह आधे घंटे में या पौने घंटे में ये दालें गल जाएंगी। मैं कुकर का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है। चलें फिर मिलती हूँ 1 घंटे के बाद। जी वीवर्स, ये देखें दाल आधे घंटे में, ये देखें सारी दाल गल चुकी है। ये देखें सारी दाल गल चुकी है, बस चने की दाल वो नज़र आ रही है, वो भी पूरी मैश हो चुकी है। ये देखें कुकर में डालने की तो ज़रूरत ही नहीं, कुकर में दाल को डाल के उसका बेड़ा गर्क हो जाता है दाल का, इसलिए इसमें हल्की आंच पे पकाए। हमारी अम्मियाँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ ऐसे ही बनाती थी और इतना जायका होता था। आजकल फास्ट दौर आ गया, कुकर में डालते हैं फटाफट, दर जान छुड़ाते हैं। चलो भी खाना खुद ही खाना होता है, इंसान आराम सुकून से पकाए और खाए और लज्जत भरा खाए। तो अब ये दाल तैयार हो चुकी है। लाला मूसा में एक रेस्टोरेंट है मियाँ जी का, वहाँ पे मैं भी गई थी, मैंने भी खाई थी वो दाल बज़ाहिर तो वो फीकी थी, कोई उसमें नमक मिर्च कुछ ज़्यादा नहीं था, है ही नहीं था। सिर्फ ये है कि उसमें देसी घी का जो तड़का लगाते हैं उसकी वजह से उसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। जी, अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको फ्लेवर को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए मैं 1 चम्मच चिकन पाउडर डालूँगी। अब मैं इसमें ये फ्राई प्याज है मेरे पास, ये डालूँगी, तो थोड़ी देर पकाऊँगी इसे। अब मैं इसमें डालूँगी देसी घी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी, इसको फ्राई करूँगी जब तक ये बादामी रंग का नहीं हो जाता। ये देखें अदरक लहसुन बादामी रंग का हो गया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी। ये ज़ीरा चला गया, 1 चम्मच ज़ीरा और 3-4 हरी मिर्चें मैंने काटी हैं, और ये लाल मिर्च 1 चम्मच ये मैं डालने लगी हूँ। अब मैं इसमें फ़ौरन दाल डाल दूँगी। फ़ौरन क्यों? कि वो लाल मिर्च इसकी जले ना, इसलिए फ़ौरन डाल रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें अब मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी, 1 चम्मच काली मिर्च। ठीक हो गया। हाँ, अब ये हरा धनिया थोड़ा सा इसमें जाएगा, अदरक थोड़ी सी जाएगी, और इसको मिक्स करना है। और ये हमारी मियाँ जी की दाल तैयार हो गई है। इतनी दूर हम जाके खाते हैं, जब भी हम जाते हैं उधर उस साइड पे, तो फिर हम ये दाल लाजमी खाते हैं, लेकिन वो पराठों के साथ सर्व करते हैं। वाकई पराठों के साथ बहुत मज़ा आता है इस दाल का। मैं इसके साथ पराठे ही बनाऊंगी, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी खाएं। बस ये देखें दाल अच्छे से तैयार हो चुकी है, और ये देखें इसका
कोशिश तो मैंने वही की है कि वही आए, लेकिन ऐसी ही होती है। अब मैं इसमें ये देसी घी डालूँगी, इसी से सारा अरोमा आता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।